हाँ हाँ। आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है वोल्केनो। बाबू, वोल्केनो के बारे में हम जानेंगे। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पृथ्वी के अंदर 200 टाइप्स का खनिज पाया जाता है। याद रखिएगा, हमारे पृथ्वी के अंदर 200 टाइप का मिनरल जो है वो पाया जाता है और इसमें 24 ऐसा मिनरल्स है जो सबसे अधिक पाया जाता है। और हम जानते हैं कि बाबू, पृथ्वी जो है वो घूमता है, तो जब पृथ्वी घूमेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका तमाम लिक्विड भी क्या होगा, जितना भी एलिमेंट है तत्व है वो भी क्या होगा, घूमेगा। तो जब घूमेगा दैट मीन्स घर्षण होगा, और हम जानते हैं घर्षण से कोई भी चीज जो है सर गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो ऊपर की ओर उठेगा, और यही ऊपर की ओर उठता है तो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से ये वोल्केनो के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होता है। और वोल्केनो के रूप में जब वो कन्वर्ट होता है तो ये जो हमारा हिस्सा है जब जमीन के अंदर है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। और जैसे ही ये फटकर बाहर की ओर निकल रहा होता है तो ये हमारा कहलाता है लावा। क्या कहलाता है? लावा। और लावा जो है वो पूरी तरीके से 3 कंडीशन में यहाँ पर रहता है। एक तो ऐसा जो लगातार इससे लावा निकल रहा है, दूसरा वैसा ज्वालामुखी जो पूरी तरीके से शांत है लेकिन कभी भी वो क्रिएट हो सकता है, और तीसरा एक ऐसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से जो है वो बंद स्थिति में है। तो भाई इसी आधार पर ज्वालामुखी को जो है वो वोल्केनो को हम लोग 3 श्रेणी में रखें। याद रखिएगा, ज्वालामुखी हमारा जो होता है वो 3 फॉर्मेट पर काम करता है, जिसमें एक हमारा कहलाता है सक्रिय ज्वालामुखी। ये क्या कहलाता है? मतलब इसको हम लोग जागृत या एक्टिव वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं, जागृत या एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डॉर्मेंट। और तीसरा हमारा जो है वो कहलाता है मृत ज्वालामुखी। तीसरा हमारा जो है वो कहलाता है मृत ज्वालामुखी मतलब एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये तीनों चीजें हमारी कहलाती हैं। और इसी में जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसमें सालों भर, याद रखिएगा, इसमें सालों भर जो है वो मैग्मा और लावा निकलता रहता है। मतलब लगभग अभी वर्तमान में कहें तो 500 प्रकार की ज्वालामुखी यहाँ है। प्रसुप्त का मतलब है वैसा ज्वालामुखी जो शांत है लेकिन कभी भी इसका उद्भव हो सकता है, कभी भी वो फिर से फट सकता है। और मृत का मतलब हो गया कि जो पिछले हजारों साल से नहीं फटा है और फटने की उम्मीद भी नहीं है। जिसमें एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। याद रखिएगा, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद आता है एक है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। एग्जामिनेशन में ये भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग आ जाएं तो माउंट पोपा वगैरह ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी जैसी चीजें मौजूद है। चिली में भी कई ज्वालामुखी है। भारत की ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में बैरम ज्वालामुखी जो है वो मौजूद है, और उसी से बैरम द्वीप भी बना है जो निकोबार और अंडमान के क्षेत्रों में होता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? लावा है सर, यहाँ देखो ये प्लेट्स जो है वो टकरा रहा है सर, ये ग्रास एरिया है, ये लिक्विड यहाँ से बना, मैग्मा चैम्बर ये बना, और ये सील हुआ, और ये लोकोलिथ। लोकोलिथ का मतलब हो गया कि भाई उसका शेप, मैग्मा का शेप में जब ये आता है तो इस रूप में मैग्मा निकल रहा है। यहाँ पे जब ज्वालामुखी शांत होता है तो वो क्रेटर, देखो बहुत सिंपल समझना, गड्ढा हो गया ना,
तो जब खाली हो, नीचे से क्या गैप हो गया, नीचे क्या हो गया, गैप हो गया, तो उसमें एक लैक बनता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रेटर या कार्डेरा। दो तरह का लैक जो है वो बनता है, क्रेटर झील या कार्डेरा झील। आपको सुने होंगे भारत में लोनार झील का नाम, महाराष्ट्र में लोनार का, तो वो एक क्रेटर झील के तौर पर ही मौजूद होता है। ये गड्ढा जो है यही बन जाता है हम लोगों का क्या, क्रेटर कहलाता है। क्लियर है? इतना ही रोकते हैं हम लोग, फिर बात टॉपिक